मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीति तिवारी। मैं आप लोगों को नॉलेज ऑफ करिकुलम में शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। उसमें है नॉलेज ऑफ करिकुलम में शिक्षा दर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को आज कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है शिक्षा दर्शन क्या है। तो हम लोग राइट कैसे करेंगे, पेपर के थ्रू कैसे लिखेंगे, उस पैटर्न से हम लोग देखेंगे शिक्षा दर्शन क्या है। तो अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो हम लोग ऐसे शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे दर्शन के दृष्टिकोण में विचार करते हैं। सामान्यतः दर्शन का वह विशेष भाग जिसमें शिक्षा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाए वही शिक्षा दर्शन कहलाता है। जैसे कि हम लोग अगर वैज्ञानिक की परिभाषा डालेंगे तो उससे नंबर भी अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक की परिभाषा, एक या दो वैज्ञानिक की परिभाषा हर में डालते रहना। हैंडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा एक निवेश है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे शब्दों में हम आप कह सकते हैं कि देश आज समाज एवं परिवार के विकास के प्रत्येक प्रविधि शिक्षा के विकास पर आधारित है और शिक्षा ही विविध प्रकार की उत्पादकता को जन्म देती है। अतः शिक्षा पर किया गया कार्य ही शिक्षा निवेश है। जैसा कि अगर किसी चीज़ पे पैसा व्यय किया गया और उसका प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी निवेश ही है। तो ऐसे ही शिक्षा का निवेश। अब हम संस्कृति शब्द को परिभाषित कीजिए। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक प्राप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने विचार करने के स्वरूप में निहित है। यह क्रि धातु से लिया गया है। संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अब हम लोग मानव मूल्य पढ़ेंगे। मानव मूल्य क्या है? वैल्यू। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूअर शब्द से मानी जाती है जो किसी वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव मूल्य एक ऐसी प्रक्रिया आचार संहिता है जिसे मानव अपने संस्कारी तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर अपने निर्धारित की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है तथा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। यही मानव मूल्य है। अब हम लोग सामाजिक परिवर्तन क्या है और निरंतर क्या है, वेरी शॉर्ट वाला देखिए। अब लोग सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं: सामाजिक संरचना परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और परिवर्तन के कारक। अब हम लोग वैज्ञानिक का एक नाम देख लीजिए। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन ही है। अब हम लोग सामाजिक निरंतर क्या है, क्योंकि परिवर्तन हम लोगों ने देख लिया, हम निरंतर देखेंगे। सामाजिक निरंतर यह वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियम बनाता है, उनकी निर्धारित भूमिकाओं को निभाने, नियमों का पालन करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अब हम लोग देखेंगे दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की कला अपूर्ण है, विवेचना कीजिए। ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना सतत तथा उपयोगी नहीं हो सकती। स्पेंसर ने कहा, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चन देख लिए। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक राष्ट्र को समुचित करने में शिक्षा की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित है। यदि नागरिकों को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हुआ तो राष्ट्रीय उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहेगा। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए शिक्षा को अपना मुख्य साधन बना लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमको बताएं।